त्रेता की याद रखना, ये त्रेता की चौपाई है, ये त्रेता की चौपाई है ना। तापस अंध साप शुद्धि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। तो सीधी सी बात है कि त्रेता में महाराज दशरथ कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए, निश्चित रूप से हो गए। और सुन लीजिए मेरी बात को, ये कलयुग में तुम लोग पैदा हुए हो, कलयुग में बड़ी बड़ी छूटें भगवान ने दी हैं। बोलो दी हैं छूटें कि नहीं? कलयुग समनयान जुग जो नर कर विश्वास, और गाए राम गुण गण विमल भव तरि विनय प्रयास। केवल इतनी बड़ी सुविधा आपको मिली, राम का नाम लो कल्याण हो जावे। भवतर विनय प्रयास, कलयुग समनयान जुग जो नर कर विश्वास। विश्वास करने की जरूरत है। कलयुग केवल नाम यधारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रताप है। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से आपने यदि किसी का भला सोच लिया तो आपको पुण्य मिल गया, और मन से यदि आपने किसी का गलत सोच लिया तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। मन से बस क्रियान्वित मत करना, नहीं हाथों से अगर क्रियान्वित कर दिया आपने, शरीर के अंगों से क्रियान्वित कर दिया तो कन्फर्म ही है कि पाप लग ही जाएगा। वो लग जाएगा कि नहीं? जैसे आप सब बैठे हो, आपकी जेब में 100 का नोट, और आपका बगल वाला सोच रहा है ये 100 का नोट हमारे पास आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। कैसे आएगा, कैसे आएगा? अच्छा एक बात बताओ, आप बगल वाले को मन से सोच रहा है, क्या चोर सिद्ध करोगे उसको? है तुम्हारी हिम्मत चोर सिद्ध करने की? जल्दी बोलो, नहीं है। और यदि उस बगल वाले ने अपना हाथ तुम्हारी जेब में डाल दिया और 100 का नोट यूं किया तो तुम हाथ पकड़ोगे, चोर 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 चोर। देखो देखो बगल ही में बैठा बैठा चोरी कर रहा था, देखो देखो चोर। अरे वो कहे भैया हम चोर नहीं है, तुम फालतू की बात करते हो। तो ये नोट क्यों निकाल रहे थे? हम इसलिए नोट निकाल रहे थे कि अपने 100 के नोट से तुम्हारा 100 का नोट मिला रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा और तुम्हारा एक ही जैसा है कि नहीं? कितना सफाई दो तुम, ईमानदारी से बताओ, ये सफाई चलेगी? समाज में काम आएगी? समाज तुम्हारी निंदा करेगा कि नहीं? निंदा प्रस्ताव तुरंत पास हो जाएगा कि ये चोर है, इस तरह से हरकत कर रहा था समाज के सामने बैठा बैठा। बोलो भाई। लेकिन मन से तुम घंटों से सोच रहे थे कि हम 100 का नोट हमारे पास आ जाए, 100 का नोट हमारे, लेकिन किसी ने चोर बता पाया है? बस यही विशेषता है प्यारे। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं मन को आज तक कोई बस में नहीं कर पाया, कोई माई का लाल बस में नहीं कर पाया मन को, तो फिर क्या करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं मन जावे तो जान दे। ये कबीर की वाणी है। अरे मन जावे तो जान दे, फिर दृढ़ कर राख शरीर को मत जाने दे। यदि गलत जगह पर मन जा रहा है तो मन को जाने दे, लेकिन गलत जगह पर शरीर को मत ले जाओ। मन के साथ जैसे मन है भैया, मन गलत जगह पर चला गया, कबीर कह रहे जाने दो, फिर बोले लौट के आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। अरे बोले आ तो जाएगा, बोले कोई खतरा थोड़ी है। क्यों? बोले शरीर को मन के साथ मत ले जाओ, बस मन जाता है जाने दो, शरीर को मत जाने दो। यदि मन चला गया है, शरीर आपका एक जगह है, तो जाने के बाद भी, मन के जाने के बाद भी कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर पुण्य, बोले विशेषता यही है, पुण्य लग जाएगा। जैसे घर में बैठे हो, मन आपका यज्ञ में आ गया तो बोले पुण्य मिल गया, पुण्य मिल गया। ये विशेषता है, ये विशेषता है कि आपका शरीर यदि नहीं जा पा रहा है क्योंकि रोगी है, बीमार है, परिस्थिति है, मजबूरी है, लेकिन मन चला गया, भैया कमजोरी के कारण नहीं जा पा रहे,
या साधन नहीं मिला है, 20 किलोमीटर है, नहीं जा पा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रवचन यज्ञ हो रहा है कोले गांव में, तो बोलो मन आ गया कि नहीं आ गया? तो बोले शरीर यदि मजबूरी में नहीं आ पाया, लेकिन यज्ञ में आपका 20 किलोमीटर से चल के मन आ गया है, तो आपको मन के आने से ही पुण्य प्राप्त हो गया यज्ञ का। ये कलयुग की विशेषता है, ये अन्य युगों की विशेषता नहीं है, ये कलयुग की विशेषता है। लेकिन यदि आपका किसी पाप के स्थान पर मन चला गया और शरीर आपका उस पाप के स्थान पर नहीं गया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए कलि करेक पुनीत प्रतापा, ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। इसलिए मानसिक पुण्य लगता है, कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है प्यारे। इसलिए हम कहते हैं कि मन यदि गलत जगह पर जा रहा है, वहां शरीर को मत ले जाओ, क्योंकि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। ओ उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे तीर। जैसे तुम कोले गांव में बैठे हो, मन चला गया कलकत्ता, बोलो चला गया, कह दो जाओ कलकत्ता, न टिकट कटाया, न धक्के खाए और न कोई परेशानी, गया और लौट के आ गया। अब मन के साथ शरीर को ले जाओगे तो पैसा भी खर्च होगा, समय भी देना पड़ेगा, टिकट भी कटाना पड़ेगा, धक्के भी खाने पड़ेंगे, और कलकत्ता जाओगे तो 1 हफ्ता टूटेगा, दिन भी 7 लगेंगे, वो लगेंगे कि नहीं। लेकिन मन चला गया कलकत्ता, बोले 7 मिनट भी नहीं लगे, लौट के आ गया। क्या नुकसान हुआ बोलो जल्दी। इसलिए शरीर को, कबीर की वाणी है ये, तुलसी और कबीर की वाणी बड़ी महत्वपूर्ण वाणी है, साधारण नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। ये साधारण वाणी नहीं है, महत्वपूर्ण वाणी है। कबीर दास जी ने तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही प्यारे, कबीर की वाणी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो, तुम्हें इस बात का भान होना चाहिए कि तुम इस जगत में आए हो, तो इस जगत में आकर के तुम मालिकाना हक मत जताओ। फिर क्या ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम तो केवल मुसाफिर हो, यात्री हो। ये जगत रूपी धर्मशाला में आए हो दिन 2 दिन 4 दिन 40 दिन के लिए, क्यों भाई? अच्छा, मुसाफिर जब धर्मशाला में आता है तो बोलो उसका कब्जा हो जाता है क्या? जल्दी बोलो। दिन 2 दिन 4 दिन 40 दिन, क्यों भैया? यही नियम रहता है कि नहीं? फिर उसे जाना पड़ता है कि नहीं? तो कबीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो, तुम जगत में आ रहे हो, ये तुम्हारे लिए धर्मशाला है, इसको तुम इस पर मालिकाना हक जमाना नहीं। ये मालिकाना हक जमाओगे तो तुम्हारी अज्ञानता होगी। तो तुलसीदास जी बोले फिर हम भी कुछ कह दें। हाँ बोलो बोलो तुलसी, बोलो बोलो। कबीर ने कहा बोलो तुलसी, तो तुलसीदास जी बोले सुनो हमारी बात, संपत्ति सब रघुपति के आही। तुलसीदास जी बोल पड़े संपत्ति सब रघुपति के आही। ये संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो ये जगत रूपी धर्मशाला भगवान की है, बोलो है भगवान की कि नहीं? लेकिन तुम मुसाफिर बन करके आए हो तो इसमें रुक जाओ, लेकिन इस पर मालिकाना हक मत जताना। कबीर ने फिर स्पष्टीकरण दिया, इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर कह रहे हैं, कबीर ये ध्यान से सुनना, इस सराय, सराय मानी धर्मशाला, सराय मानी क्या है? धर्मशाला। थोड़ा समझ लिया करो, बहुत पुराने लोग बैठे हैं वो सराय भी समझते होंगे हैं, और धर्मशाला में तो सभी समझते होंगे हैं, समझते होंगे कि नहीं? ओ होटल में तो टोटल समझते हैं, होटल में तो टोटल ही समझते। क्यों समझते कि नहीं समझते? क्योंकि आज की भाषा धर्मशाला नहीं रह गई है, इंग्लिश मीडियम जमाने में होटल, क्यों होटल, होटल मानी टोटल, सब समझते हैं होटल। तो याद रखना, होटल में 2 4 10 दिन ही रुका जा सकता है, एक नहीं रुका जा सकता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं, इस सराय के बीच मुसाफिर, इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर
शोर। बोलो इस जगत में जो आया है यही देखने को नजारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी के घर में सहनाई बज रही है, याद रखना, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो वहां बाजे बज रहे हैं, किलकारियां सुनाई दे रही हैं, और किसी के घर में रुदन सुनाई दे रहा है। किसका रुदन सुनाई दे रहा है? बोले आज ये हमारे घर का व्यक्ति दुनिया से चला गया, इसलिए सब उसके पीछे राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है, यह बोल करके लोग जा रहे हैं। प्यारे एक ही गांव है, एक घर में जन्म हुआ है तो दूसरे घर में मरण हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कबीर की वाणी जो कह रही है उसको ध्यान से सुनो। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। आगे क्या लिखा कबीर ने? बोले कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, तो कोई लेवे राम नाम तो कोई कांटा बो रहा। बोलो एक तरफ राम 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 लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांटा बुन रहे हैं। बोलो बो रहे हैं कि नहीं कांटा? ये कंडीशन इस जगत में दिखाई देती है। कोई लगावे सुगंधी, कबीर कह रहे हैं कोई लगावे सुगंधी तो कोई मेला धो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मेला धो रहा। मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा। इसलिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, नानक जी भी कह रहे हैं, एकनाथ भी कह रहे हैं, नामदेव भी कह रहे हैं, मीराबाई भी कह रही हैं, कर्माबाई भी कह रही हैं, तुकाराम दास की पत्नी धनाबाई भी कह रही हैं भक्तमाल में कि कलि करेक पुनीत प्रतापा ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन दशरथ जी को मृत्यु के समय कौन दिखाई दिया? श्रवण की लाश दिखाई दी, है ना? और अंधी अंधा का श्राप, श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया है दशरथ जी महाराज को। क्या कहा है? दशरथ, जिस तरह से पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। बोलो ये कर्म जो है मरते समय रोने के लिए विवश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कथा को तुम सही मानते हो कि नहीं मानते हो? श्रवण कुमार वाली कथा को? हाँ, सब कह रहे हैं महाराज हम बिल्कुल मानते हैं, श्रवण कुमार की कथा सही है ही। और श्रवण कुमार की कथा ही सही नहीं है प्यारे। आज भी कोई आदर्शवादी पुत्र होता है तो उसे जो माता पिता की सेवा करता है तो पूरा गांव नहीं क्षेत्र कहता है श्रवण कुमार है। क्यों भाई, कहता है कि नहीं? क्या श्रवण कुमार है ये? एक गांव में एक लड़के को पूरा गांव कहे श्रवण कुमार, तो एक लड़का चिढ़ने लगा, नाराज होने लगा। बोले तुम्हारा नाम श्रवण कुमार है नहीं, तुम्हारा नाम तो और कुछ है, तुम्हारा नाम धन सिंह है, लेकिन तुम श्रवण कुमार श्रवण कुमार। उसने कहा भैया हम श्रवण कुमार थोड़ी कहते हैं, गांव वालों से जाके कहो कि गांव वाले पूरे श्रवण कुमार कहते। अब उसने डंडा लेकर के गांव में राउंड देना शुरू किया। बोले एक बात बताओ, धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? गांव वाले बोले वो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है वो बालक श्रवण कुमार होता है। बेवकूफी का परिचय मत दो, ये लाठी फाटी डंडा ले जाओ अपना एक तरफ। अगर तुम भी माता पिता की सेवा करने लगो तुम श्रवण कुमार बन जाओगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है? हम पूरे गांव के लोग कल से तुमको श्रवण कुमार कहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए लेकिन किसी ने उससे श्रवण कुमार नहीं कहा। धन सिंह को सब कहा श्रवण कुमार श्रवण कुमार। फिर उसने लाठी उठाई, पूरे घर घर में गया। बोले एक बात बताओ, आप लोगों ने कहा था कि श्रवण कुमार कहेंगे, आज तक कोई गांव के लोगों ने हमको श्रवण कुमार नहीं कहा। अरे ये कहा था माता पिता की सेवा करो तब तुम श्रवण कुमार बन पाओगे, तो श्रवण कुमार ऐसे थोड़ी कहा जाएगा तुम्हें।
तो माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा श्रवण कुमार हम तब बने तब सेवा करें माँ बाप की, जब माँ बाप अंधे हो तब ना। अभी माँ बाप अंधे नहीं है तो हम कैसे सेवा करें? तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आजकल के लड़कों की नकारात्मक सोच है। कैसी सोच है? नकारात्मक सोच है प्यारे। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना। श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त है। ये कर्म दशरथ जी का बिगड़ा है, भूल से बिगड़ गया, धोखे से बिगड़ गया कर्म। और जब धोखे से कर्म बिगड़ा, आहा, उसी समय श्रवण के माँ बाप ने श्राप दे दिया कि दशरथ तुम भाग्यवान जरूर हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य और सौभाग्य आज दुर्भाग्य में मैं बदल रहा हूं, क्योंकि तुमने मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदला है। आज मैं श्राप दे करके तुम्हारे भाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा हूं। जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके तुम भी प्राण त्यागोगे। ये श्राप देता हूं। और श्राप दे करके श्रवण के माँ बाप ने महाप्रयाण कर लिया। बोलो यही कर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? कर्म बिगड़ गया यहां। अब भगवान राम ने जो बात गीधराज जटायु से कही थी कि जल भर नयन कहें रघुराई, तात कर्म ते निज गति। कर्म से आप जा रहे हैं, मेरे प्रयास से आप नहीं जा रहे हैं। यहां दशरथ जी महाराज हरिधाम नहीं जा रहे हैं, सुरधाम जा रहे हैं। एक बात बतावें, पत्नी सारथी भी होती है। क्या होती है? पति के जीवन में पत्नी सारथी होती है प्यारे, लेकिन वो सारथी बनी रहे, वह स्वार्थी ना बने। स्वार्थी बनी तो गड़बड़ है, और सारथी बनी रहे तो पत्नी जैसा सारथी कौन होगा प्यारे? बोलो साथ देने वाला कौन हो सकता है? एक बार कोई कह रहे थे वक्ता, बोले वो पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। तो हमने भी कान थोड़े खोले, क्योंकि बंद रहते हैं ना हमारे कान, ऐसे हमने ऐसे खोल लिए। हमने कहा जरा देखें तो ये क्या बोल रहे हैं। कहे एक होती है वाइफ, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। तो हमने कहा जरा कान खोल के सुने तो। बोले क्या क्या इसका अर्थ है? बोले पत्नी का अर्थ ये है। हमने कहा क्या है अर्थ, जरा बताएं। पत्नी का अर्थ ये है जो पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। तो हमारी आंख बंद हो गई और हमने कान भी बंद कर लिए। हमने कहा ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि पत्नी का अर्थ है कि पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। पत्नी का अर्थ है ये सारथी बन के रहे। क्यों भाई? क्या बन के रहे? सारथी बन के रहे। और धर्म पत्नी का अर्थ है कि स्वार्थ से निकाल के धर्म में लगावे। तब फिर मैंने कहा सुनो कान खोल करके अब मेरी बात। पत्नी और धर्म पत्नी में इतना किए थे तो हम दो ही कर लें, ऐसा नहीं सोचना। विवाह दूसरा होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंडीशन पर। जैसे वंश चलाने के लिए संतान की जरूरत है, समझ गए हो ना? और यदि संतान नहीं हो रही है तो लोग दूसरी शादी का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात और सुन लो, ये संतान का योग प्रारब्ध से बनता है प्यारे। किससे बनता है? प्रारब्ध से बनता है। यदि प्रारब्ध होगा तो संतान मिलेगी, और आपको महाराज प्रारब्ध ना हुआ तो फिर याद रखना, किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए आशीर्वाद के रूप में तो संतान का योग बन जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध से संतान का योग नहीं बना, क्योंकि कौशल्या तेरे साथ विवाह किया, संतान नहीं हुई। सुमित्रा के साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई थी। कैकेयी के साथ विवाह किया, संतान नहीं हुई थी। इसका मतलब 3 विवाह करने के बाद भी संतान का योग नहीं बना। फिर महाराज ये संतान का योग कैसे बना? कह श्रवण कुमार के माँ बाप के कारण बना। सुन लो भाई, देखो ये दशरथ जी सुना रहे हैं, ये किसके द्वारा बना? श्रवण कुमार के माँ बाप के द्वारा। मैंने आपको एक बात बताई नहीं, या तो प्रारब्ध अनुसार संतान योग बनता है, या फिर किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद और कृपा में हो जाए तो प्रारब्ध का योग बनता है। तो कहे महाराज आप तो कह रहे श्राप दिया, श्रवण कुमार के माँ बाप ने आपको श्राप दिया। लेकिन श्राप होता है, वरदान होता है। आप श्राप को क्या मानते हैं? कहा वरदान। श्राप को मानते हैं वरदान। श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया है। कैसे वरदान बन गया है महाराज?
अब देखो कौशल्या जी पूछ रही हैं, दशरथ जी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, अब तुम सुनते जाओ। कह जैसे ही धोखे से मैंने श्रवण के बाण दिया तो श्रवण राम 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 कहते हुए सरजू के किनारे लेट गया। राम, जैसे ही राम शब्द निकला, देखो ये राम शब्द अनादि शब्द है, ये मत मानना कि राम शब्द केवल दशरथ जी के पुत्र राम के बाद, ये अनादि शब्द है। राम बोलो है कि नहीं, ये अनादि शब्द है, राम राम राम। इसलिए इसको ऐसा मत मानना कि ये तो वशिष्ठ जी महाराज ने, जैसे तुम्हारे बेटे का नाम राम कुमार हो जाए है तो तुम यही कहोगे कि हमारे बेटे का नाम जब से राम कुमार हुआ तभी से सब राम राम कहना शुरू कर दिए, यही मानोगे क्या? तभी से सब राम राम कहना शुरू कर दिए? ऐसा नहीं है, ये अनादि शब्द है राम। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बर दान, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दशरथ जी ने कहा कौशल्या आप सुनो। जैसे ही राम राम कह करके श्रवण कुमार सरजू के किनारे गिर पड़ा तो मैंने कहा ओ हो बहुत बड़ा पाप हो गया, पाप हो गया बहुत बड़ा। दशरथ तूने ये क्या किया, क्या किया? जैसे ही दौड़ करके गया तो श्रवण पड़ा हुआ था, राम राम कह रहा था। जब मैंने संभाला तो श्रवण ने यही कहा कि अय महाभाग, मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, कहीं 3 मृत्यु का पाप आपको ना लग जाए, मेरे माता पिता भी प्यासे मरेंगे, इसलिए उनके प्राण बचाओ, उनको तुरंत जल्दी जल पिलाओ। तो जैसे ही मैं जल लेकर के गया और मैं जल देने लगा तो श्रवण के माँ बाप ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो श्रवण, इतने विलंब से क्यों आए? लेकिन विलंब से क्यों आए श्रवण? तो श्रवण, हमारे यहां झूठ बोलने की आदत नहीं है। देखो रघुवंश में सब सत्यवादी हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं? झूठ नहीं बोला जा सकता, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, परिस्थिति के अनुसार लोग बदल देते हैं, झूठ भी बोल जाते। लेकिन रघुवंश में कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते। तो दशरथ जी कैसे सत्य बोलते? अच्छा तुम मौन हो, तुम कौन हो, बोलो जल्दी, कौन हो? तो सत्य बोलना ही पड़ेगा, मैं दशरथ हूं, मेरा बेटा कहां है, श्रवण कहां है? तो बोलना भी पड़ा, सत्य ही बोलना पड़ा, क्योंकि पूछा गया तो सत्य बोलेंगे, झूठ कैसे बोल सकते? कहा मुझसे भूल हो गई, धोखे से बाण लग गया और श्रवण तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा, जैसे ही सुना कि श्रवण मृत्यु को प्राप्त, ये कथा कौन सुन रही हैं जल्दी बोलो? कौशल्या जी। सुना कौन रहे हैं? दशरथ जी। का जैसे ही श्रवण का मृत्यु का समाचार सुना श्रवण के माँ बाप ने, उसी समय माथा पटकते हुए मुझे श्राप देने लगे कि जाओ दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम्हारे पुत्र होगा और वो पुत्र तुम्हारा तुमसे दूर होगा, उसके वियोग में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो कौशल्या उसी समय में समझ गया कि ये श्राप भी है और श्राप के साथ वरदान भी है, क्योंकि ये श्राप वरदान बन गया कि नहीं बन गया? संतान का योग नहीं था, लेकिन आज श्रवण कुमार के माँ बाप तपस्वी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र होगा, क्योंकि जैसे ही कहा कि तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तो मैंने यही कहा था कौशल्या कि मेरे पुत्र है ही नहीं, क्योंकि सत्य बोलना पड़ेगा कि नहीं? क्यों भाई, मेरे पुत्र है ही नहीं। तो उसी समय श्रवण के माँ बाप ने कहा था कि अगर तुम्हारे पुत्र नहीं हैं तो दशरथ तुम्हारे पुत्र होगा और वो बन जाएगा और वियोग में तड़प तड़प करके प्राण तुम त्यागोगे। ये मैं कहता हूं, तो पुत्र होगा, है नहीं, लेकिन पुत्र होगा। तो पुत्र का संतान योग नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार के तपस्वी माँ बाप ने बोलो श्राप दे करके वरदान। साथियों नमस्कार, आप सभी ने अभी जो हमारा ये प्रसंग कथा का सुना, ये कितना मार्मिक रहा है। आप लोग इसको शायद पूरा वीडियो सुने होंगे ध्यानपूर्वक कि ये रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। इसको सुनना आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझें, क्योंकि संत दरस या सत्संग ये बहुत दुर्लभ है इस संसार में, और बाकी चीजें तो अपने आप आती जाती रहेंगी जहां जो भी कार्य करेगा। लेकिन साथियों, हमें संसार में रहते हुए और यहाँ इसीलिए हम आए हैं कि अपना कल्याण, यानी कि हम यहाँ जैसे आए पाक साफ, एक बच्चा जिस प्रकार से बालक होता है, छोटा पैदा होता है, जब उसके पास आप देखें कि कई सालों तक कोई न विषय है, न कोई विकार है,
ना किसी से ईर्ष्या द्वेष, न मोह, ये सारी चीजें उसके पास नहीं होती। वो भगवान का स्वरूप भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हमको ये जीवन निर्वाह करते हुए और पुनः जो है ईश्वर के पास पहुंच जाना है। और कैसे कि पाक साफ बिल्कुल धुले हुए, हमारे पास कोई आज विकार नहीं है, जिससे कि ईश्वर हो जाए प्रसन्न और आपको आपकी इच्छा के अनुरूप वो सारी चीजें प्रदान कर दें। तो जिंदगी ऐसे नहीं मिल जाती है। 84 लाख योनियों में हमको बहुत तपस्या करते करते जब आपके सत्कर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फलीभूत होने का समय आता है, तब आपको ये मानव का चोला मिल जाता है और इसे पाकर के आप मुक्त हो सकते हैं। फिर जन्म मरण का छुट्टी आपको हो जाएगी। लेकिन हम उसी विषय और विकार, अब विषय और विकार कितने हैं इन पर जरा नजर करेंगे तो पता लगेगा कि विषय विकार मिट। तो मित्रों, सत्संग जो है इसी से सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। जो आप लोगों को शायद लगता हो कि ये सत्संग क्या है, तो सत्संग का मतलब है कि संतों का संग करना। अब संतों के संग करने से क्या होना है, हमें जब सत्य का पता लगेगा तभी हम सत्य मार्ग पर चल पाएंगे। इसलिए सत्संग जरूरी है कि सत्य के साथ हमको रहना पड़ता है। रहते रहते धीरे धीरे हमें वो चीजें एक्सेप्ट होना शुरू होती हैं और हम आगे चल करके फिर ज्ञान मार्ग की तरफ अपने आप जाने लगते हैं। ज्ञान और अज्ञान यही दो चीजें मात्र संसार में हैं, बकिया और कुछ है नहीं, तीसरा नहीं है कुछ, ज्ञान और अज्ञान। तो ज्ञान के बल पर हम ईश्वर को पा सकते हैं, अज्ञान के बल पर हम नरक में जा सकते हैं, ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। तो हमें अपने जीवन में सत्कर्म के द्वारा ही सब कुछ लेना है और पाना है। तो साथियों, हम जो भी कार्य करें वो अच्छे करें और धर्म मार्ग पे चलते हुए करें। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें। थोड़ा सा आप लिख देंगे तो हमें पता होगा और आपके अनुरूप हम वीडियो फिर देते रहेंगे। और हमारी त्रुटियों को क्षमा करते हुए चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर करके आप इस पे लगे रहें। धन्यवाद मित्रों।